ओके आपका क्वेश्चन था कि यहाँ पे आगे आपका क्वेश्चन ये था कि मल्टीप्लाई का जो साइन है वो पहले आ जाए, ठीक है। तो अगर इसी एग्जांपल को मैं इस केस में देखूं कि मेरे पास a प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी, आपके लिए स्पेशल कर रहा हूँ जिसने अभी सवाल पूछा है। अगर ये मेरे पास 2 है, ये प्लस 6 है, ये मल्टीप्लाई बाय अगेन 3 है फॉर एग्जांपल, ठीक हो गया। तो जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मैंने आपको बताया है कि मेरे पास लेफ्ट हैंड से मैं स्टार्ट करूंगा और जो मुझे पहला प्रेसिडेंस में जो पहला होता है उसको हमने, जो पहले ऑपरेटर आता है प्रेसिडेंस में जो फर्स्ट होता है या टॉप पे होता है उसको हम पहले सॉल्व करते हैं, फिर लोअर प्रेसिडेंस वाले को। तो प्लस जो है वो लोअर प्रेसिडेंस है बनिस्बत के मल्टीप्लाई के। तो आपका क्या आ जाएगा, a प्लस इसी तरह रहेगा और मल्टीप्लाई बी सी आ जाएगा, ठीक है। और मैं इसको कहता हूं ये आपके पास एक टर्म बन जाएगी, ये दूसरी टर्म है। अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं, इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो आप ये देखें, ये मैंने किया 2 प्लस ये क्या आ गया 12, 6 इंटू 3 12। ये अगर पहले नहीं करूंगा, 2 को पहले प्लस कर दूंगा तो मेरा आंसर गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको कहता हूं इनमें से ये 12 जो है ये है आपके पास और ये जो 2 है ये आपके पास a है, अगर मैं ऐसे कहता हूं तो अब आप देखें बहुत इजी हो गया है। इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। ऑपरेटर आपका पहले आ जाएगा, ऑपरेटर पहले आ जाएगा प्लस a एंड देन स्टेरिक बीसी, क्योंकि स्टेरिक बीसी समझेंगे 12 है तो आप क्या कर देंगे, इसको यहाँ पे स्टेरिक बी सी लिख देंगे, याद रखना है। यानी कि इसको आप कह दें ये आपके पास x है, इसको आप कह दें सपोज कर लें ये y है, तो ये एक ऑपरेंड आ गया, ये पूरे का पूरा दूसरा ऑपरेंड आ गया, स्टेरिक को मिला के आएगा क्योंकि इसको हमने पहले सॉल्व करना है। तो ये समझिए जिस तरह 12 आ गया। अब इसको घर जाके आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी जी। नहीं, ये असल में इसको हमने कन्वर्ट करना है, हमने इसको कन्वर्ट कर देना है, इस फॉर्म में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ऐसी फॉर्म होनी चाहिए कि दोनों के आंसर भी सेम आए। अगर ये मेरा मतलब ये मल्टीप्लाई का साइन बाहर आ जाएगा फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जब इसको हम ओपन करेंगे, जब इसको रिवर्स बैक, आपको ये मैं अभी करवा रहा हूँ इनफिक्स से, आप एक तरह से देख लें, इनफिक्स से मैं आपको प्रीफिक्स करवा रहा हूँ और पोस्ट फिक्स कन्वर्जन करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको जो कन्वर्जन करवानी है वो पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स और पोस्ट फिक्स से इनफिक्स और प्रीफिक्स से इनफिक्स कन्वर्जन, रिवर्स कन्वर्जन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर बहुत लेंथी है, काइंडली टाइम को वेस्ट नहीं करना है और दिमाग की सारी जितनी भी आपकी विंडोज हैं उनको ओपन करना है एंड लेट द एयरफोर्स कम इन। अब आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ, एक एग्जांपल की तरफ आते हैं। अगर आपके पास ये है 2 पावर 3 पावर, कुछ समझाने का मकसद है इस एग्जांपल में, ठीक है। इसका आंसर ये भी आ सकता है, अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो मेरे पास ये भी आंसर आ सकता है कि मैं ये लिख दूं इसको कि सबसे पहले कर दो 2 पावर 3, उसके बाद जो आंसर आ जाए उसको कर दो आप पावर 2, ऐसे भी कर सकता हूं। यानी कि इसको अगर मैं देखूं तो मेरे पास ये आ जाएगा 2 पावर 3 कितना होता है 8 एंड 8 पावर 2 जो कितना आता है आपके पास 64, इसका आंसर आता है, ठीक है। 2 पावर 3 इज 8। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करूं और यहाँ पे मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूं, यहाँ पे आपको समझाने का मतलब है स्टार्टिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। Starting from left hand side, this is important and this will work for you. There's a problem with our signal at the minute. Seems to me that I am disconnected and I am disconnected. That's not good sign for us. That's really bad sign for us, but anyhow, so 2 raised to power 3 raised to the power 2. Okay, welcome back.
तो मैंने क्या किया, आपको मैंने बताया कि 2 रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू द पावर 2, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से जो भी ऑपरेंड मेरे पास पहले आएगा उसको मैंने सॉल्व करना है। अब ये दोनों ऑपरेंड्स हैं, ये दोनों पावर के साइन है और ये दोनों जो हैं वो इक्वल हैं, इक्वल प्रेसिडेंस है। तो इक्वल प्रेसिडेंस तो ऐसा नहीं है कि मैं राइट हैंड से सॉल्व करूं, राइट हैंड से सॉल्व करूंगा तो आंसर गलत हो जाएगा। अब मैं राइट हैंड साइड से भी, अगर मैंने लेफ्ट से साइड किया तो इसका मतलब है कि पहले इन दो को सॉल्व करो। 2 रेज़ टू द पावर 3 इज 8 एंड देन इट्स पावर 8 पावर 2 इज 64। ओके, और अगर मैं इसको रॉन्ग वन को साइन, अगर मैं राइट हैंड साइड से सॉल्व करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 3 पावर 2। अगर मैं इसको राइट हैंड साइड से सॉल्व करने लग जाऊं तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू द पावर इधर ही रहेगा, 3 रेज़ टू द पावर 2, इन दोनों को मैंने पहले सॉल्व करना है। तो अगर मैं ये देखूं तो 2 रेज़ टू द पावर ऐसे ही रहेगा एंड 3 रेज़ टू द पावर 2 इज 9। ओके, एंड 9 पावर 2 रेज़ टू द पावर 9 इज समथिंग लाइक 2 रेज़ टू पावर 8 इज 252, मेरा 500 एंड समथिंग होता है। 2 रेज़ टू पावर 8 इज 256, 512 आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया, तो ये 512 आपका रॉन्ग आंसर है, ठीक, और ये जो है आपका राइट आंसर है। ओके, इस चीज को ध्यान में रखना है आपने कि ये लेवल ऑफ प्रेसिडेंस जो मैं बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत करेंगे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, अगर ये गलत करेंगे तो आप, अगर इसको गलत इस्तेमाल करेंगे तो आपका सोल्यूशन गलत हो जाएगा। किसी को भी कोई मसला है तो वो पूछ सकता है, एनी प्रॉब्लम। बच्चों वाला सवाल भी आप पूछ सकते हैं, शायद वो बच्चों वाला सवाल आपके लिए वो इसी सारा जो है प्रॉब्लम का सलूशन हो। तो कोई सवाल छोटा बड़ा नहीं है इस टाइम पे, जब आप सीख रहे होते हैं सवाल होता है। ओके, where are my pages? Here it goes. Page number 5. I will give you a break at around about 1:15 to 2. We will come back at 2. I know at 2 there will be a problem with the signal, so that's why I want to take the class early in the morning, but unfortunately due to your another class I couldn't took it. Okay, अब आते हैं, हमारे पास एक और एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। एग्जांपल को सॉल्व करते हैं क्योंकि इसके बाद मैं बड़ी कॉम्प्लेक्स की तरफ जाने वाला हूं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स की और ग्रेटर एग्जांपल आ जाएंगे। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 प्लस 6। ओके, ये मैथ्स की एक एग्जांपल है, इसको सॉल्व करते हैं। तो अब आप यहां से स्टार्ट करेंगे, मैं कहता हूं r इज इक्वल टू, एक r इक्वेशन है वो इसके इक्वल है। ठीक हो गया, तो आपने क्या करना है, आपको बताया है कि लेफ्ट हैंड साइड से यहां से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ये असल में इक्वेशन की राइट हैंड साइड है, लेकिन राइट के ऊपर आके हमने दोबारा लेफ्ट से सॉल्व करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 3 हमें फिर मिल गया, फिर माइनस 6। अब इन दोनों में से ये और ये, इन दोनों की प्रेसिडेंस इक्वल है, ठीक है, इनको हम साथों साथ सॉल्व कर सकते हैं, पर बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि जो पहले लेफ्ट हैंड साइड से आ जाए, अगर इक्वल प्रेसिडेंस हो, जो लेफ्ट हैंड साइड से पहले आ जाए उसको आपने सॉल्व करना है। वी आर डूइंग दिस। तो ये क्या हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 18 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 5 प्लस 6। ओके, और 18 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास अगेन क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6 माइनस 5 प्लस 6। ओके, और इसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, 12 minus 5 which is equal to 7 आ जाएगा। 10 चीजों को, ये इसका आंसर है। ठीक हो गया, तो लेवल ऑफ प्रेसिडेंस को आपने देखना है, इसीलिए मैथ्स की एग्जांपल करवा रहा हूँ साथ में।
अब एक बड़ी एग्जांपल करते हैं, ठीक है, और ये फाइनल एग्जांपल है, और इसी तरह की एग्जांपल आपके पास क्लास में आ सकती है। कहाँ पे आ सकती है? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको क्लियर करना है, इसके साथ मैं लिख भी लेता हूँ। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं भी आ सकती है। अब आपके पास क्या है? a प्लस बी प्लस डी, ओके, ई माइनस एफ मल्टीप्लाई बाय जी प्लस एच ओवर के। ठीक है, ये आपके पास एक्सप्रेशन है। ठीक, आपने रूल्स को भूलना नहीं है कि सबसे पहले पैरेंथेसिस होंगी। याद रखें, पैरेंथेसिस किसमें? सिंपल अर्थमेटिक को हम क्या कहते हैं? ये मैं इधर साइड पे लिख देता हूं रफ वर्क में, कि जो आपकी सिंपल अर्थमेटिक होती है, सिंपल अरिथमेटिक, इसका दूसरा नाम क्या है? इसका अदर नेम, और इसको हम क्या कहते हैं? इनफिक्स। ठीक हो गया? तो ये जो एक्सप्रेशन आपको गिवन है, ये एक्सप्रेशन क्या है? इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ये एक्सप्रेशन क्या है? इनफिक्स है। मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये देखें इनफिक्स है। इसमें देखें आपके पास ऑपरेटर सेंटर में आ रहा है, ब्रैकेट्स भी आ रही हैं यहाँ पे। ये देखें, इन दोनों को सॉल्व करें, ये एक ऑपरेंड पूरे का पूरा आ जाएगा, ये दूसरा आ जाएगा, फिर ऑपरेटर सेंटर में आ रहा है। ठीक है, फिर इसको अगर इसको और इसके लिहाज से देखें तो ये फिर ऑपरेंड क्या आ रहा है? सेंटर में आ रहा है। इन दोनों के लिहाज से देखें तो ऑपरेंड कहाँ पे आ रहा है? ऑपरेटर कहाँ पे आ रहा है? सेंटर में आ रहा है। इसलिए इसको इनफिक्स कहेंगे या इसको कहेंगे सिंपल। ठीक हो गया शहजादों? अब हम आगे आते हैं, जहां पे हमारे पास इसका क्वेश्चन क्या होगा? इसके आपके पास क्वेश्चन होगा कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। पोस्टफिक्स में आपने कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है? ब्रैकेट्स वालों को सॉल्व करना है। तो आपके पास ब्रैकेट्स दो जगह पे आ रही हैं, यहाँ पे भी आ रही है, यहाँ पे भी आ रही है। अब आपने स्टार्ट कहाँ से करना है? लेफ्ट हैंड साइड से। तो मैं क्या करूंगा? मैं इसको r इज इक्वल टू भी कह सकता हूं, अगर मैं ना भी कहूं तो कोई मसला नहीं है, r इज इक्वल टू मैं कह देता हूं। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे r इज इक्वल टू, स्टार्टिंग फ्रॉम, इस पे हैंड इंस्पेक्शन मेथड भी इसका नाम है, कन्वर्ट पोस्टफिक्स इनटू प्रीफिक्स यूजिंग हैंड इंस्पेक्शन। आप इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन मेथड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर ये तरीका इस्तेमाल करता है, कोई भी आप एक्सप्रेशन उसको देते हैं, वो उसको पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देता है। आपने कैलकुलेटर भी इसी तरह काम करता है, पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देता है और फिर उसको सॉल्व करता है और फौरन सॉल्व हो जाती है। अच्छा चलें, अब हम इसको लिखते हैं। ए ऐसे ही रहेगा आपका, मैं यहाँ पे इसको नीचे थोड़ा सा लिख देता हूँ। ए आपका ऐसे ही रहेगा, ए प्लस ऐसे ही रहेगा। अब ये दो हैं और यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड से हमारे पास ये दो पहले आ गए, तो मैं इसको क्या कर लूंगा? मैं इसको कह लूंगा, और ये क्या है? पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है मुझे, तो बी और डी और इसके बाद ऑपरेंड्स एंड देन ऑपरेटर, ये साइन आ गया। फिर हमारे पास क्या आ गया? ये सॉल्व हो गया। अब हमारे पास क्या रह गया? ई रह गया। ठीक है, तो ई को मैं इस स्टेप में इधर ही रहने दूंगा। आगे आ जाएंगे, माइनस एफ मल्टीप्लाई, ये इधर ही रहेगा। यहाँ पे देखते हैं ब्रैकेट्स के दरमियान हमारे पास दोबारा से क्या आ गया? एक ऑपरेंड ये आ गया और ये दो ऑपरेंड मिलके एक ऑपरेंड बन रहा है। ठीक है, ये दो ऑपरेंड मिलके एक ऑपरेंड बन रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? ये एक ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड, ये सेकंड ऑपरेंड, सेंटर में प्लस का साइन है, तो आपके पास आ जाएगा जी एच के और प्लस यहाँ पे, क्योंकि ये पोस्टफिक्स है तो प्लस आखिर में चला जाएगा। ठीक हो गया? अगर मैं देखूं तो अभी तक मैंने जिन जिन को सॉल्व किया है उनको मैं ऐसे कर लेता हूं। ये मेरे पास एक टर्म बन जाएगी। आपने भी ऐसे मार्कर का इस्तेमाल करना है या पेंसिल का इस्तेमाल कर लेना है, जिससे आपको पता चल जाएगा। ये आपके पास एक टर्म बन जाएगी। ये आपके पास अब आपके पास ये दूसरी टर्म। अब इस इक्वेशन में टोटल टर्म्स अगर कोई आपको बोले कितनी है? 1 2, ठीक हो गया, 1 2 3 4 5 साइन है, 5 टर्म्स हैं। चलो आगे आते हैं, हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट से स्कैनिंग की, ए आ गया, प्लस वाले को भी अपने सॉल्व पहले नहीं करना है। यहाँ पे आगे डिवाइड वाला साइन पहले आ गया। अब ये आपके पास एक ऑपरेंड है
और इसके साथ दूसरा ऑपरेंड में रेड के साथ जाहिर करता जाऊंगा, क्योंकि आप सोल्यूशन की तरफ आ रहे हैं, ये दूसरा ऑपरेंड बन जाएगा और इनके सेंटर में डिवाइड का साइन है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, मैं सोल्यूशन इसी पेन से करूंगा, ए प्लस बी डी प्लस ई, एक ऑपरेंड, दूसरा ऑपरेंड, और आखिर में जो इनके दरमियान ऑपरेटर है वो आखिर में आ जाएगा। ठीक हो गया। और जो ही मैंने इसको सॉल्व किया यहां से यहां तक, तो इसको मैंने क्या कर दिया, इसको अंडरलाइन कर दिया कि ये एक टर्म मेरे पास बन जाएगी सोल्यूशन के बाद। ऐड करो, दो को डिवाइड कर लो, ये चीज बन जाएगी। अब आते हैं माइनस एफ, इसी तरह रहेगा क्योंकि माइनस की प्रायोरिटी इतनी वो नहीं है। अब देखते हैं यहाँ पे एक ऑपरेंड आपके पास यहां से लेके यहां तक ये प्लस साइन तक था। कहां तक था, प्लस साइन। एक ऑपरेंड ये है, एक ऑपरेंड ये है, और यहाँ पे ये सेंटर में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। ये यहाँ पे देखें, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो और मल्टीप्लाई के साइन को आखिर में ले आओ। एफ जी एच डिवाइडेड बाय, अभी हमारे पास एच के भी रहता है, तो एच के को भी हमने साथ में करना है, बल्कि एच के फिलहाल इधर ही रहने देते हैं अभी ये, क्योंकि एच के अभी हमारे पास रहता है, क्योंकि एच के आखिर में आता है। एच के आ गया और यहाँ पे प्लस का साइन आ गया, और यहाँ पे इसके साथ ये देखें मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब हमारे पास यहाँ से यहाँ तक एक तरह से ये ले लें कि एक टर्म बन गई है, ये सॉल्व हो गया है, ये सॉल्व हो गया है। अब हम यहाँ से दोबारा से स्टार्ट करेंगे। आप देखें r इज इक्वल टू ए प्लस उसी तरह रहेगा, ठीक हो गया। बी डी ये भी सॉल्व है, प्लस ई इसी तरह रहेगा, ये भी सॉल्व है, माइनस एफ जी ये सॉल्व मैंने कर लिया था। अब ये देखें यहाँ पे आप देखें एक चीज है एच और के। एच और के के सेंटर में क्या चीज है, यहां से स्टार्टिंग से देखें तो एच और के के सेंटर में ये डिवाइड का साइन है ना, इसको हमने सॉल्व नहीं किया अभी तक। तो ये इसको अब जब मैं सॉल्व करूंगा तो मैं इसको ब्लैक के साथ लिख दूंगा आपकी आसानी के लिए कि ये मैंने एच के और पहले ऑपरेंड्स हो जाएंगे और फिर ऑपरेटर हो जाएगा, और ये प्लस उसी तरह मल्टीप्लाई उसी तरह रहेगा। अब आप देखें ये माइनस का साइन और ये प्लस का साइन अब रहता है। ये आपके पास हो गया है, ये आपके पास हो गया है। अब ये तीन टर्म्स बन रही हैं आपके पास। तो आपने राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड से जब आप स्टार्ट करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, ये दो। अब ये आपके पास पूरे का पूरा एक अलग ऑपरेंड है, तो लेफ्ट हैंड साइड से प्लस और माइनस दो साइन आ रहे हैं। इनमें से सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, क्योंकि लेफ्ट हैंड दोनों इक्वल हैं, लेफ्ट में सबसे पहले प्लस आ रहा है तो ये पहले सॉल्व हो जाएगा। आपके पास आ जाएगा ए बी डी प्लस ई, क्योंकि ई हमारे पास सॉल्व हो गया था, डिवाइड, और साथ में अब यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास सॉल्व हो गया। अब माइनस एफ जी एच के दिस ये रह गया, ठीक हो गया। अब ये दो हैं, एक आपके पास इसको फॉर एग्जांपल ये x है, ये y है। आप क्या कर सकते हैं, द सेंटर में इनके ऑपरेटर माइनस है, तो आपका r का आंसर क्या आ जाएगा, a b d प्लस e। ये फर्स्ट ऑपरेंड यानी कि x को पूरा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद y को पूरा लिख दिया। y क्या है आपके पास, f g h k दिस प्लस x, और ये आखिर में माइनस का साइन आ गया, और ये आपका जो है ये क्या हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि मैं आपको यही वैल्यू दूंगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में इसी तरह का सवाल आ जाएगा, और ये जो है ये आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अगर जिसको ये चीज़ नहीं समझ आई, नो प्रॉब्लम एट ऑल। होपफुली मेरे पास कोई और भी वो हो एग्जांपल हो तो मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ओके, ये एक सिंपल एग्जांपल थी। आगे आते हैं, एक और छोटी सी और सिंपल एग्जांपल देखते हैं कि आप बच्चे कंफ्यूज ना हो, आपको सॉल्यूशन में आसानी हो जाए जब आप घर बैठ के इस एग्जांपल को देखें। तो चलें,
मेरा ख्याल है आपका कनेक्शन स्टॉप होगा सर, नेट का इशू होगा। चलें खैर है, कोई मसला नहीं है। एक और एग्जांपल देखते हैं। अब मैं आपको कहता हूं कि इसको कन्वर्ट, क्वेश्चन क्या हो जाएगा, कन्वर्ट, क्योंकि जब भी याद रखें जब डबल कन्वर्जन होती है तो फिर वो थोड़ा क्वेश्चन आसान मिल जाता है। अब देखो किसी और को ये प्रॉब्लम आ रहा है, कन्वर्ट इनफिक्स टू, किसी और को ये प्रॉब्लम आ रहा है कि मेरी वीडियो स्टॉप हो। हैप्पी डेज सुना है? नो सर कोई प्रॉब्लम। अच्छा मोहिज, मुझे लगता है आपके कनेक्शन में प्रॉब्लम है, या टू मेनी पीपल आर यूजिंग योर वाईफाई। और ये टाइम भी ऐसा है, मसला ये है कि ये टाइम ऐसा होता है जब नेट के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, हर कोई मेरी तरह सोया हुआ जाग जाता है 12 बजे और कहते हैं चलो भाई इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, मैसेजेस करते हैं, यूट्यूब देखते हैं। तो ये वजह है। अब इसमें ए पार्ट क्या है, कहता है कि कन्वर्ट इनफिक्स टू प्रीफिक्स एंड अ पोस्टफिक्स, x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय z। अगर ये आपको इनफिक्स में दिया जाए, आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? इजी पीजी, आपने लेवल ऑफ प्रेसिडेंस को देखना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, माइनस वाला साथ नहीं हो जाएगा, x माइनस इसी तरह रहेगा। अगर मैं इसको इसकी इनफिक्स फॉर्म लिखता हूँ, ये इनफिक्स है और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यार, यहाँ पे मैं आपकी इनफिक्स, सॉरी यहाँ पे आपका प्रीफिक्स होगा इस कॉलम में, और इधर आपका जो है वो पोस्टफिक्स होगा, इसी का पोस्टफिक्स। और इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ये प्रीफिक्स है, अगर ये प्रीफिक्स है तो प्री का मतलब होता है पहले ऑपरेटर को लिख दो। तो पहले ऑपरेटर को जब लिखा तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई पहले आ जाएगा, y और z बाद में आ जाएगा। ठीक हो गया। अब ये आपके पास एक टर्म बन गई, ये एक टर्म बन गई। फिर प्रीफिक्स है, ऑपरेटर को पहले लिख दें, x मल्टीप्लाई बाय y z, और ऑपरेंड्स को, दोनों ऑपरेंड्स को बाद में लिख दें। ये एक ऑपरेंड आ जाएगा आपके पास, ये देखें ऊपर से दूसरा ऑपरेंड आ गया। अब इसी का पोस्टफिक्स देखते हैं कि x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय z हो जाए। दो शताते तो अभी जाग रहे ना, अच्छा मोहिज खान, चलें क्या हो जाएगा, पोस्टफिक्स में देखें यहां से आए, माइनस की लेवल जो है वो कम है सोल्यूशन के लिहाज से, तो पहले हम मल्टीप्लाई को हमेशा सॉल्व करते हैं। तो इस केस में भी हम यही काम करेंगे, x माइनस इसी तरह रहेगा ये टर्म, और ये दो टर्म आपस में सॉल्व हो जाएंगी, y z मल्टीप्लाई का आंसर आ जाएगा। अब ये पूरी की पूरी एक टर्म बन गई है, या आपके पास दूसरी टर्म है, सेंटर में आपके पास ऑपरेटर है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, x y z मल्टीप्लाई एंड देन माइनस गोज देयर। ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक आंसर है, एक दूसरा आंसर ये है। ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन था, उसको मैं अंडरलाइन कर लेता हूं। अब बी में देखते हैं कि वहां पे क्या कहता है। x माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय a प्लस बी। अगर ऐसी एक टर्म आ जाए तो आप इसको, क्योंकि ये मैंने पीछे जो एग्जांपल सॉल्व करवाई है उससे मुझे पहले सॉल्व करवाना चाहिए था, बट एनी हाउ देखते हैं, वो अभी आपको समझ आ जाएगी। अब आप देखें यहाँ से आए, अब आपको क्या मिली, पेरेंथीसिस मिली। पेरेंथीसिस का लेवल सबसे हाई है, तो आपके पास ये एक है, ये फर्स्ट ऑपरेंड है, ये सेकंड ऑपरेंड है, फर्स्ट ऑपरेंड। और प्रीफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर पहले आ जाता है, ऑपरेटर पहले आएगा माइनस एक्स वाई, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये पूरे का आपके पास एक ऑपरेंड हो जाएगा स्टेरिक, और यहाँ पे प्लस पहले आ जाएगा और ऑपरेंड्स बाद में आ जाएंगे, ये प्रीफिक्स है। ठीक है, तो ये आपके पास दूसरी एक टर्म आ जाएगी। अब इन दोनों के ऊपर जाके आपने अप्लाई करना है अगेन से, ये समझें, इसको आप ए कह दें, इसको आप बी कह दें, या इसको आप अल्फा कह दें, इसको आप बीटा कह दें। ठीक है, तो अल्फा और प्रीफिक्स है, तो सबसे पहले आपके पास सिंबल आ जाएगा, फिर अल्फा आएगा, अल्फा की वैल्यू है माइनस एक्स वाई, यानी कि फिर अल्फा आएगा, फिर बीटा आएगा। तो अल्फा ये मल्टीप्लाई इधर ही रहेगा, अल्फा की वैल्यू है माइनस एक्स वाई, और बीटा की वैल्यू है प्लस ए बी, ऐसे आ जाएगा। और ये आपका कन्वर्ट हो गया है, ये आपका एक आंसर है प्रीफिक्स का। अब इसी की पोस्टफिक्स फॉर्म देखते हैं कि पोस्टफिक्स में ये क्या होगा। आपको जब मैं एग्जाम में क्वेश्चन दूंगा, आपने इसी तरह दो कॉलम्स बना लेने, एक में प्रीफिक्स, एक में पोस्टफिक्स। एक्स माइनस वाई, अब ये गिवन किस में है, ये इनफिक्स में है, ये सिंपल गिवन है।
इनफिक्स में क्या होता है, ऑपरेटर सेंटर में होता है। ठीक है, अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ पोस्टफिक्स के लिहाज से। तो जो ही मेरे पास पैरेंथेसिस आई तो हमने क्या कहा, सबसे पहले लिख दो ऑपरेंड्स को। ऑपरेंड आपके पास क्या है, एक्स वाई, ऑपरेटर क्या है बीच में माइनस, इसको मैंने लिख दिया और इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया कि ये मेरी एक टर्म बन गई है। अभी मल्टीप्लाई का साइन इधर ही रहेगा यहाँ पे, क्योंकि आगे फिर मेरे पास क्योंकि हैंड इंस्पेक्शन मेथड है, आंखों से देख के मैं इसको इंस्पेक्ट कर रहा हूँ और हाथों से इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। और ये क्या हो जाएगा, ए बी ऑपरेटर्स पहले और ऑपरेंड जो है वो बाद, सॉरी ऑपरेंड्स पहले और ऑपरेटर बाद में। ठीक हो गया, ये आ गया। इसी तरह इसको मैंने, ये आपके पास अल्फा आ जाएगा, ये बीटा आ जाएगा। ठीक है, सो स्टार्टिंग में जब आप सॉल्व करते रहेंगे आप अल्फा बीटा सपोज कर देंगे। ये अल्फा है तो अल्फा को मैंने, अगर इसका सोल्यूशन देखूं तो क्या होता है, अल्फा बीटा और देन आपके पास पोस्टफिक्स में ऑपरेटर आता है। अल्फा की वैल्यू क्या है, एक्स वाई माइनस, बीटा की वैल्यू क्या है, ए बी प्लस, और ये मल्टीप्लाई का साइन इधर ही, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए। मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा क्लियर मैं नहीं समझा सकता हूँ। जिन बच्चों को समझ नहीं आई वो क्वेश्चन कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम ब्रेक लेते हैं और फिक्स 2 o'clock के ऊपर आपकी क्लास होगी, क्योंकि मेरा नमाज का जमात के साथ टाइम है। तो थैंक यू वेरी मच गाइज, फिक्स 2 o'clock, ओके।